नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं रुन राठी। आज हम बात करेंगे जयंत चौधरी की उस नसीहत की जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को दी है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ के जो बुद्धिजीवी जो छात्र हैं उस ऑर्डर को देखें, पढ़ें और सुझाव दें। और बात करेंगे चीनी की, लेकिन सिर्फ मिठास की नहीं, किसानों की कमाई की, चीनी मिलों की जवाबदेही की और सरकार के उस नए प्रस्ताव की जो आने वाले समय में गन्ना किसानों की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकता है। केंद्र सरकार नया शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2026 लाने की तैयारी कर रही है और इस पर 20 मई तक जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं। यानी पहली बार सरकार कह रही है कि पढ़िए, समझिए और बताइए कि किसानों के हित में क्या होना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसान राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलेगी, कानून पढ़ने होंगे, नीतियों को समझना होगा और समय रहते सुझाव भी देने होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह शुगर कंट्रोल ऑर्डर है क्या? इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि चीनी नियंत्रण आदेश सन 1966 में केंद्र सरकार ने इसे बनाया था। उस दौर में देश में चीनी की भारी कमी होती थी। व्यापारी स्टॉक जमा कर लेते थे, जिससे कीमतें अचानक बढ़ जाती थी और चीनी मिलें मनमर्जी से बिक्री करती थी। इसीलिए सरकार ने चीनी उद्योग को सीधे नियंत्रण में ले लिया। उस समय सरकार ही तय करती थी कि कौन चीनी बनाएगा, कितनी बनाएगा और कितना स्टॉक रखेगा और कहां भेजेगा। इतना ही नहीं, यहां तक कि कई मामलों में बिना सरकारी अनुमति के चीनी परिवहन भी नहीं हो सकता था। सरकार ने स्टॉक लिमिट तय कर रखी थी। बड़े शहरों में सीमित स्टॉक थे, छोटे कस्बों में भी सीमित स्टॉक रहते थे ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी रोकी जा सके। सरकारी अधिकारियों को छापेमारी का पूरा अधिकार दिया गया था। वे गोदाम चेक कर सकते थे, रिकॉर्ड भी मांग सकते थे और सैंपल ले सकते थे और अवैध स्टॉक जब्त कर सकते थे। यानी 1966 का सिस्टम पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में था। लेकिन अब 2026 में तस्वीरें बदल चुकी हैं। आज चीनी उद्योग काफी हद तक डीकंट्रोल हो चुका है। अब मिलें बाजार में बिक्री कर सकती हैं। ज्यादातर रिलीज ऑर्डर खत्म हो चुके हैं। परिवहन पर पुराने जैसा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन सरकार का नियंत्रण पूरी तरह भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी केंद्र सरकार गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, निर्यात नियंत्रित करती है, स्टॉक मॉनिटरिंग करती है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी कर सकती है। अब समझिए कि नए प्रस्ताव में सबसे बड़ी बात क्या है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार यदि चीनी मिल किसानों का गन्ना खरीदती है तो उसे 14 दिन के भीतर भुगतान करना होगा और अगर भुगतान में देरी हुई तो मिल को 15% तक का ब्याज देना पड़ सकता है। यानी सरकार अब भुगतान नियमों को और सख्त बनाने की तैयारी में दिख रही है। इतना ही नहीं, यदि पेराई सत्र खत्म होने के बाद भी किसानों का पैसा बकाया रहता है तो चीनी मिल उस रकम को जिलाधिकारी के खाते में जमा करेगा और यह प्रक्रिया मात्र 3 महीने के अंदर करनी पड़ेगी। नए प्रस्ताव में खांडसारी उद्योग से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। यानी सिर्फ बड़ी चीनी मिलें ही नहीं, देसी चीनी उद्योग भी सरकार की निगरानी के दायरे में रहेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ कानून बना देने से किसानों को समय पर पैसा मिल जाएगा? क्योंकि देश में कई बार ऐसा हुआ है कि नियम बने, आदेश जारी हुए, लेकिन किसानों का भुगतान सालों तक अटका रहा। यही वजह है कि जयंत चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि सिर्फ नेतृत्व के भरोसे बदलाव नहीं आएगा, नीतियों को पढ़ना पड़ेगा, कानून को समझना होगा और किसानों के लिए ठोस सुझाव देने होंगे। क्योंकि किसान हितों की रक्षा सिर्फ नारों से नहीं होती, दस्तावेज पढ़ने से होती है, समय पर सवाल उठाने से होती है और सही नीति पर दबाव बनाने से होती है। अब देखना होगा कि नया शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2026 किसानों को राहत देता है या फिर यह भी सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज बनकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भास्कर समाचार। नमस्कार।